हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय मुद्रा मीन्स इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन अपने दैनिक जीवन में जितने भी रुपए यहाँ भारतीय मुद्रा यूज़ करते हैं, तो उनके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो महत्व होते हैं वो छुपे होते हैं। अपन उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी नोट अपन यूज़ करते हैं, जो भी रुपए करेंसी यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर जो अ, अलग-अलग तरह के जो चित्र अंकित होते हैं, तो उनका क्या रहस्य है और उनका पीछे होने का क्या मतलब है? तो उन सभी का मतलब अपन इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करना। ये टॉपिक आज का जो टॉपिक है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। आप सभी जो पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भले अनपढ़ हो या पढ़ो, फिर भी आप सभी को पैसे यूज़ करते हैं, इंडियन करेंसी सबके काम आती है। तो आप सभी के लिए ये जानना आवश्यक है कि भारतीय मुद्रा का जो 100, 50, 200, 300 जो भी है, तो इसका पीछे का क्या मतलब है, सब अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हो, इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपकी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टडी वेंटर्स यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है। देखो, भारतीय जो करेंसी है नोट पर कितनी भाषाएं होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो भारतीय करेंसी नोट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं सी राइट हो जाएगा इसका। 17 भाषा होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 17 भाषाएं होती है, तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, दो क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो रुपए का अपना जो चिन्ह है ये कब चुना गया। तो भारतीय मुद्रा का ये वाला चिन्ह आप देख रहे हो, ये कब चुना गया, तो इसका आपको याद होना चाहिए, जो आप स्टूडेंट हो या सभी को याद होना चाहिए कि ये कब चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2010, ठीक है। तो बी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के लिए प्रतीक चिन्ह जो ये रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया। तो आपको बता दूं ये किसने तैयार किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये देख सकते हो कौन सा प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे, तो अपन इस प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं जो ये दिख रहा है आपके सामने। तो इस पूरे का जो डिजाइन तैयार करने वाले थे उनका नाम था डी उदय कुमार, ठीक है। तो सी राइट हो जाएगा इसका, डी उदय कुमार। आप याद रखना कि इंडियन करेंसी के जो रुपए का जो डिजाइन किसने तैयार किया, तो डी उदय कुमार ने, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का ISO कोड क्या है। तो ये सबको पता होना चाहिए, अलग अलग कंट्री का ISO कोड होता है, ठीक है। तो वैसे अपने इंडिया का भी एक ISO कोड होता है, उसका नाम है INR, इनर कहते हैं, कहने का मतलब INR। तो ये ISO कोड इंडिया का है, इंडियन रुपीज़ का है, इंडियन कंट्री के जो मुद्रा होती है उनका ISO कोड है, ठीक है। तो ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 5, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मुद्रा आप सभी जानते हो, मुद्रा का जो रख रखाव है, आपूर्ति, ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये होती है भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपने देखा होगा जो इंडियन करेंसी है उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका आपूर्ति जो नियंत्रण वगैरह जो रख रखाव है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, से कहता है, भारत में कागजी नोट द्वारा जो कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, ठीक है। तो भारत में जो कागज़ के नोट है, जो कागज़ की मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो आप समझ सकते हो, नोट के ऊपर साफ साफ लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका बी राइट होता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका ये लोगो है भारतीय रिजर्व बैंक, तो बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7 है, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है, जो 1 रुपये का नोट है उसको कौन जारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। तो इसका सी राइट हो जाएगा। जो वित्त मंत्रालय है, मतलब कह सकते हैं फाइनेंस विभाग है, तो उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है। जो 1 रुपये का नोट है, जो अभी तो नहीं चलता है पर पहले चलता था, इसके ऊपर एक रुपये का जो नोट है उसके ऊपर किसका हस्ताक्षर होता है, तो देखो इसका हस्ताक्षर किसका होता है, इसमें वो होता है दोस्तों वित्त सचिव, क्योंकि ये 1 रुपये की जो करेंसी है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें आप ऑफकोर्स बात है कि वित्त सचिव द्वारा इसके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
9 दोस्तों, 9 क्या कह रहा है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत होता है? जो भारत में, जो आपने देखना होगा इंडिया में जितने ₹1, ₹2, ₹5, 10, 20, 75 ये जितने भी सिक्के चलते हैं, है ना? तो ये सब जारी करने का जो अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी देखो आप ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के पास इसका अधिकार है, ठीक है? तो वित्त मंत्रालय ये रुपए जारी कर सकता है, ठीक है? सिक्के जारी कर सकता है दोस्तों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको गौर से देखो आप, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो 2000 रुपए के नए नोट पर, जो 2000 के पुराने नोट नहीं कह रहा है, नए नोट है, उसके पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? देखो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और दैनिक लाइफ के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो। देखो मैं आपको जूम करके बता दूंगा कि 2000 के मतलब जो रुपए हैं उसके नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है, तो आप इस ऑफकोर्स देख सकते हो कि सी मंगलयान, जो अभी मंगलयान लॉन्च हुआ था, उसका फोटो लगाया है। देखो आप, मैं जूम करके बताऊंगा, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है दोस्तों कि ये मंगलयान है ना? तो ये मंगलयान का फ़ोटो लगा हुआ है, तो आपको फ़ोटो से आसानी से याद हो जाएगा कि 2000 के नोट के पीछे जो फ़ोटो लगा रहता है वो होता है मंगलयान का, है ना? तो आप याद रखना कि जो 2000 नोट के पीछे जो फ़ोटो लगा है वो मंगलयान का है ना? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ₹500 का जो नोट है, ₹500 के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी होती है? देखो अब पहले 2000 का पड़ा, अभी 500 के, जो 500 के नए नोट है उनके ऊपर जो पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई होती है? तो अब आपको गेस करके बताना है कि ये किसकी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लाल किला, है ना? रेड फोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है, तो उसकी आकृति देखो आप देख सकते हो, ये नोट आपके सामने नोट दिख रहा है, नोट के ऊपर ये पूरी आकृति किसकी है? तो ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट, ये लाल किला आपके सामने दिख रखा है ना? तो आप समझ सकते हो रेड फोर्ट लाल किले की आकृति बनी होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 12 है, 200 रुपये का जो नोट है, 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी होती है? देखो अपन ने पढ़ा 2000 का, फिर 500 का, अब 200 का नोट आ रहा है, 200 के नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी होती है? तो आप ऑप्शन में गैस करना, मैं बता रहा हूँ कि सांची का स्तूप हो गया, बी ताजमहल हो गया, सी रानी की वाव हो गई, या कोणार्क मंदिर, है ना? तो आप कमेंट करके बताना कि इसका पीछे किसकी आकृति होती है। सभी कमेंट करें जल्दी से। तो मैं बता देता हूँ, इसके पीछे ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये सांची का स्तूप, इसकी आकृति छपी हुई है। देखो आप नोट में देख सकते हो कि ये सांची का स्तूप बना हुआ है नोट के ऊपर, ठीक है? और ये सांची की स्तूप जो लिखा हुआ है सांची का स्तूप, तो ये 200 के नोट के पीछे आकृति आप देख सकते हो, ये 200 का नोट है ना? ये तो उसके पीछे सांची के स्तूप की आकृति बनी हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राइट हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 100 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? जो 100 रुपये के नोट है, नए नोट है, उसके पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें सभी। इसके पीछे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रानी की वाव, ठीक है? तो सी राइट हो जाएगा। आपको मैं और जूम करके बता सकता हूँ, ये देखो ये लिख रखा है रानी की वाव, तो ये पूरा डायग्राम रानी की वाव का बना हुआ है, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि 100 के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है, तो रानी की वाव करके, है ना? तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 का जो नोट है, 50 के नोट, नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? देखो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैनिक लाइफ से रिलेटेड है। तो 50 के नोट के पीछे किसकी मतलब आकृति छपी हुई है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी का रथ। क्या हम्पी के रथ का डायग्राम बना हुआ है? देखो आप हम्पी का जो रथ है और नीचे लिखा हुआ भी है हम्पी, HAMPI, ठीक है? तो ये हम्पी मीन्स हम्पी का डायग्राम बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? आप समझ गए होंगे कि 50 के नोट के पीछे किसका डायग्राम है। तो मैं आप इस प्रश्न के साथ साथ मैं नोट का फोटो भी लगा रखा था ताकि आप आसानी से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 20 का जो नोट होता है, 20 के नए नोट के पीछे किसकी आकृति या किसकी तस्वीर छपी होती है? तो आप 20 का नोट है, उसके पीछे किसकी तस्वीर छपी होती है? तो आप गेस करना, एलिफेंट की गुफा हो सकती है, एलोरा की गुफा हो सकती है, अजंता की गुफा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करें किसकी कौन सी आकृति हो सकती है इसके पीछे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसके पीछे आकृति होती है, समझ गए होंगे आप, एलोरा की गुफा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन है ये एलोरा की गुफा है ना? तो मैं नोट में आपको जूम करके बता दूंगा कि ये देखो
ये देखो एलोरा की जो गुफा का डायग्राम है, ये 20 के नोट के पीछे छपा हुआ होता है ना, इसका डायग्राम होता है। तो आपको आसानी से याद करने में याद हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये हम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 का नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 10 रुपये का जो नोट है, हाँ हम बात कर रहे थे 10 रुपये के नोट पर, नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी होती है। देखो 10 रुपये का जो नोट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 10 रुपये का जो नोट है, इसके पीछे की तरफ जो आकृति छपी है वो किसकी आकृति है। तो आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क। तो ये आप पूरी आकृति देख रहे हो, ये सन मंदिर है ना, सूर्य मंदिर कोणार्क है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। तो 10 रुपये के नोट के पीछे की आकृति बी राइट हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर का जो डायग्राम बना होता है, ठीक है। तो इस नोटों के माध्यम से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये देखो कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर हो गया, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आप जल्दी से कमेंट करें, तो कौन सा है, आप सभी जानते होंगे, डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, 18 है बुल एंड बियर। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है दोस्तों सी, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आप नहीं जानते तो सब आज के ज़माने में, आज के समय में ये चल रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे करते हैं। तो ये सी ऑप्शन है जो स्टॉक मार्केट राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, 19 है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। तो वो वर्ष था सी 1982, ठीक है। तो 1982, ठीक है। तो सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जब भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो कब हुआ, वो इसका करेक्ट आंसर होगा 1969 में, 1969 में हुआ था। तो सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया मैं आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन परिवार फैमिली में शेयर करें ये वीडियो, ताकि सबको ये वीडियो, सबके लिए जानकारी बल है, तो ये सबको शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि आज की वीडियो में क्या है, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।